ओके डियर स्टूडेंट, एवरेज हम लोग पार्ट 10 26 से ऑनवर्ड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। 26 से टोटल आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। मेरा नाम अर्चना है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ बड़ौदा में एज अ क्लर्क हुआ है। NIBM में यहाँ गुप्ता सर ने मैथ्स में सारे ट्रिक्स बताए थे कि कैसे कोई भी क्वेश्चन को कम टाइम में हम लोग कर सकते हैं, तो उससे स्पीड काफ़ी बढ़ा, तो अच्छा PT में अच्छे स्कोर्स आते हैं। और चंद्रा सर ने भी बहुत हेल्प किया बैंकिंग में, कैसे क्या सारे टर्म्स हैं सबके मतलब समझाएं। तो बैंकिंग मुझे भी कुछ नहीं आता था, ना मैथ्स बैकग्राउंड से, तो बैंकिंग में बहुत कुछ उनसे सीखी हूँ। और लाइब्रेरी में यहाँ सेल्फ स्टडी का पूरा टाइम मिलता है, सर आकर डाउट्स भी क्लियर करते हैं। NIBM बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है जहाँ बच्चे आकर तैयारी कर सकते हैं। सरकारी नौकरी पाना अब और भी आसान, लाखों की संख्या में वैकेंसी, झारखंड को सम्मिलित किया। NIBM के डायरेक्टर PT ने और इम्प्लीमेंट रहे ठीक है, अभी स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रहा है ना। देखो लास्ट क्लास में 26 बतलाए थे, 26 to 30 कौन रिक्वेस्ट किए थे फिर से डालने के लिए, रिकॉर्डिंग किसी कारणवश नहीं हो पाया था क्या। ठीक है, 26 नंबर बतलाना है ना, देख लो एक बार बतलाते हैं। कितना आंसर आया था रिया, बताओ इसका। सर 15 आया था इसका। इसका 15 आया था। टोटल स्पेंडिंग कर रहा है ना, सर एक्स आया था, टोटल आया था 432। 420 प्लस 12 करके 432 आए थे कि 460? यस सर। 462 नहीं सर, 432 12 प्लस किया था। अर्लियर 420 शायद होना चाहिए था। चलो देखते हैं जरा फिर से, देखिए जरा। इन ए हॉस्टल देर आर 35 बॉयज थे। सेवन बॉयज कम्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एवरी डे इंक्रीज बाय 12, यानी पहले एवरेज खर्च हम x रुपया मान लेते हैं, तो टोटल खर्च कितने हो गए 35 इंटू x। इनके साथ के आने के कारण टोटल 42 रुपीज़ खर्च बढ़ गए हैं। तो नया एवरेज क्या हुआ है, तो नया एवरेज पहले के एवरेज से 1 रुपया कम हो गया है। तो न्यू एवरेज निकालने के लिए 35 तो पहले थे ही क्या, अब प्लस 7 बॉयज और टोटल अभी बॉयज कितने हैं नंबर 42, तो 42 से डिवाइड करेंगे तो नया एवरेज निकलेगा। नया एवरेज कितना है, पहले का एवरेज हमने x माना था, और पहले का एवरेज से ये क्या हो जाता है, अभी का एवरेज पहले का एवरेज का 1 रुपया कम हो जाते हैं। यही स्ट्रक्चर है। अब देखो ना, इसको सॉल्व करते हैं तो ये 42 क्रॉस होकर इधर चले जाएंगे तो 42x हो जाएंगे, माइनस क्या हो जाएगा 42। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 42 एंड 35x का डिफरेंस क्या हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 42 क्या होगा 84, तो x का वैल्यू कितने हो गए 12। यानी ये x जो निकला पहले का एवरेज था। यहाँ पूछना क्या चाह रहा है, टोटल अर्लियर पूछ रहा है, तो अर्लियर एवरेज क्या था, यानी बिफोर एवरेज कितने थे 12। ठीक है, टोटल पूछ रहा है। अगर एवरेज निकालने की बात होती अर्लियर कितना था तो 12, और टोटल पूछ रहा है कि टोटल खर्च पहले कितने होते थे, तो टोटल स्टूडेंट 35 थे, 35 इंटू 12 कर देंगे, यही आंसर होगा। 12 इंटू 5 60, 12 इंटू 3 36 और 6 होगा 420। वीडियो नहीं चल रहा है सर। यही होंगे, ठीक है ओके। जैसा कि अभी 26 बतला रहे थे, फिर से एक बार देख लो, बड़ा सिंपल है और ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो कहता है 35 बॉयज हैं, तो इसका एवरेज हम मान लेते हैं कितने x मान रहे, x रुपया खर्च करता था। 35 इंटू x टोटल इतने खर्च होते थे पहले। अब कहता है कि साथ के आने के कारण टोटल खर्च 42 रुपीज़ बढ़ जाता है, एवरेज नहीं बढ़ता है, टोटल 42 रुपीज़ बढ़ जाते हैं। और न्यू एवरेज कितना हो जाता है, ऐसा होने के बाद 1 कम हो जाते हैं। पहले एवरेज x था, अब क्या हो जाते हैं 1 रुपया कम हो जाते हैं।
तो न्यू एवरेज निकालने के लिए टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे हम। 35 पहले था, अभी 7 बॉयज आए तो टोटल अभी 42 बॉयज है। बस इसको सॉल्व करेंगे तो 42x एंड 35x का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 7x। 42 माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएंगे तो क्या होगा, 84। यानी पहले एवरेज कितने रुपीज़ खर्च होते थे, 12। टोटल पूछ रहा है तो टोटल कितने हो जाएंगे, 35 बॉयज़ था, एवरेज 12 रुपीज़ खर्च होता था, तो 35 इंटू 12 420 इज द राइट आंसर। क्या इतना ही आया होगा, यही था ना, ठीक है। 27 कहता है एवरेज एज ऑफ द, 27 का क्या आंसर आया था, कोई बतलाएंगे? 100 स्टूडेंट। 100 स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो ना, एवरेज एज ऑफ द बॉय इन ए क्लास इज 40 ईयर्स। यहाँ नंबर बॉय का नहीं दिया हुआ है, तो 40 एवरेज है और नंबर मान लेते हैं n रहा होगा, टोटल 40 इंटू n हो जाएंगे। 12 मोर बॉयज आर एडेड हु हैव देयर एज। यहाँ भी टोटल एज कह रहा है, एवरेज 32 नहीं कह रहा है। जो 12 लड़के आए हैं उन सबों का सम कितना है, 32 है। ऐसा होने के कारण एवरेज डिक्रीज कर जाता है 4 से। तो पहले कितने स्टूडेंट थे, n माने थे हम, अब 12 और हो गए तो n प्लस 12 से डिवाइड करेंगे। तो एवरेज क्या हुआ, पहले 40 था, अब क्या हुआ, 4 माइनस हो गए, तो अभी एवरेज कितने हैं, 36। क्या ये समझ ही गए होंगे। तो n 36 और n 40 का डिफरेंस कितने हो जाएंगे, 4n होंगे। अब 36 इंटू 12 माइनस क्या करेंगे हम, 32 करेंगे। तो ये 432 माइनस 32 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 400। तो n निकालने हैं तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्या, तो टोटल स्टूडेंट पहले कितने थे, 100। तो इन द बिगिनिंग पूछ रहा है स्टार्टिंग में कितने थे स्टूडेंट, तो स्टार्टिंग में स्टूडेंट कितने थे, 112। अभी पूछता तो नाउ, अगर पूछता तो कितने होते हैं, नाउ कितने स्टूडेंट है, तो 100 प्लस 12 कितने हो जाते हैं, 112। लेकिन सर पॉज हो गया सर वीडियो। जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा वही जवाब देने हैं हम लोग को। क्या, हाँ बोलो। सर कल क्लास नहीं किए थे तो डाउट हो गया। कोई बात नहीं, कि जैसे सर बोला कि एवरेज ऑफ बॉयज इन क्लास इज 40 ईयर और फिर 12 मोर ऐड हुआ तो फिर उसका एवरेज हो गया 32। तो जैसे सर यहाँ पे 40 इंटू n किया ना सर, हाँ हाँ हाँ, तो उसमें 32 इंटू 12 क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल सही, ये डाउट होना भी चाहिए, होता भी है डाउट, अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए ना, कहता है हु हैव देयर एज, हु हैव देयर एवरेज एज, एवरेज एज नहीं लिखा हुआ है, हु हैव देयर एवरेज एज लिखा रहता, तब जाके अगर एवरेज लिखा रहता, हु हैव देयर एवरेज एज लिखा रहता, तब जाके 12 इंटू 32 प्लस करते। बात समझ रहा है ना, ठीक है। एवरेज नहीं लिखा हुआ है, जिसके कारण हम एवरेज नहीं लिखा हुआ है, जिसके कारण 12 इंटू 32 नहीं कर रहे हैं। अमन समझ गया, यही तो कन्फ्यूजन कर रहा है क्वेश्चन में, यही समझने की बात थी। अगर हु हैव देयर एवरेज रहता 12 इंटू 32 प्लस करते। ये 12 आए हैं, उनका एज 32 ईयर, यानी 12 का एज 32 ईयर्स। किसी का 2 ईयर, किसी का 3 ईयर, किसी का हाफ ईयर, किसी का 4 ईयर, किसी का 10 ईयर, ऐसा कुछ है। बात समझ गए ना? यस सर। ओके, एवरेज एज रहता तब 12 इंटू 32 करते। आगे बढ़ना चाहते हैं हम, डाउट क्लियर हो गया होगा अमन? ठीक है। यस। 28 देखिए, 28 में कहे थे ए कमिटी हैज़ ए 5 मेंबर्स, ए न्यू मेंबर्स कम्स। 5 है तो ये 1 2 3 4 है, 5वां है। मान लो कि इसमें से एक चला गया, 5th बाहर गया और इसके जगह पर एक नया आदमी आ गया, ठीक है। तो कहता है कि 3 वर्ष पहले 5 आदमी थे, तो 3 वर्ष पहले था, बिफोर 3 ईयर जितना था अभी भी उतना ही है। तो बिफोर 3 ईयर जितना था तो -3 ईयर जाते, तो 3 गुने 5 15 वर्ष तो कम हो जाते। अगर 5 वर्ष 3 वर्ष बाद आते तो तीनों का 3 वर्ष बाद जाकर जाते, तो तीनों का क्या होता, ऑल 5 का 3 वर्ष बाद 3 इंटू 5 15 ईयर बढ़ना चाहिए प्रेजेंट में। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नया व्यक्ति आया है और एक पुराना गया, जिसके कारण 3 वर्ष पहले जितना था अभी भी सबका एज उतना ही रह गया। यानी कि ये तो 15 वर्ष का परिवर्तन होना चाहिए था, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो नया आया है और ओल्ड जो गया बाहर गया है, उन दोनों का एज का अंतर कितना है, 15 वर्ष है। बात तो समझ गए? तो इसमें कुछ नहीं करना है, 3 वर्ष पहले जितना था अभी भी उतना ही है, मतलब कि 15 वर्ष का गैप गया कहाँ, तो 15 वर्ष का गैप यानी जो आया और गया है उन दोनों का एज का अंतर है 15 वर्ष। यानी कुछ जाने वाला छोटा हो सकता है या आने वाला छोटा हो सकता है, दोनों में से कोई एक बड़ा है या छोटा है, ठीक है। 15 वर्ष का दोनों का डिफरेंस है। तो राइट आंसर क्या हो गया, 15 ईयर्स। समझ गए?
क्या अमन समझ गए? नहीं समझ में आया सर। नहीं समझ में आया, ठीक है। और लोग, और किनको नहीं समझ में आया? ठीक है, चलिए देखिए। अब अमन ये बताओ कि 5 वर्ष पहले तुम 3 वर्ष पहले जितना थे, आज अगर 3 वर्ष बाद जाओगे 3 वर्ष बढ़ना चाहिए ना। आज तुम्हारा एज मान लो 20 वर्ष है, ठीक है। यस सर। 3 वर्ष बाद जाओगे तो एज 20 वर्ष रहेगा? नहीं सर, बढ़ जाएगा। 3 वर्ष बढ़ जाएगा। तो वही कह रहा है कि 5 में से एक व्यक्ति गया और उसके जगह एक व्यक्ति आया। यस सर। अगर एज सबका एज इट जितना पहले था उतना अभी भी रह जाता, सबका एज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब दोनों का सेम एज था। लेकिन कहता है कि एक व्यक्ति के जाने के कारण और उसके जगह पर एक व्यक्ति आने के कारण 3 वर्ष पहले जितना एज था आज भी उतना ही है। मतलब कि 3 वर्ष पहले और आज के एज का अंतर कितना होता है? 15 वर्ष होना चाहिए था क्या? अगर मान लो कि 2020 है, 2020 में है और 2023 में जाते हैं, ठीक है। तो 5 आदमी कितना भी एज का होगा तो 3-3 वर्ष तो सबका बढ़ेगा ना, पांचों का बढ़ जाएगा। तो 15 वर्ष बढ़ना चाहिए था ना। तो कहता है कि नहीं बढ़ा, कोई चेंज नहीं हुआ आने जाने का। मतलब कि जो आने वाले और जाने वाले का एज का अंतर कितना है? 15 वर्ष है। ये जो डिफरेंस होना चाहिए वो डिफरेंस उन दोनों का एज का डिफरेंस है। क्या समझ गए ना अमन? यस सर। ठीक Yes. है। 29। अब 29 तो काफ़ी सिंपल है। 5 नंबर का एवरेज कितने हैं? 25 है। तो ऑल पाँचों का सम 125 हो जाएगा। 5 × 25। अब इन इनमें से 4 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। ये 4 नंबर रैंडमली दिए हुए हैं और 5वां नंबर नहीं दिया हुआ है। अब कहता है कि इनमें से इन पाँचों में से जो 3 बड़ा है उनका एवरेज क्या होगा। तो 3 बड़ा होने के लिए 5वां को निकालना पड़ेगा। तो 5th निकालने के लिए क्या करेंगे? 125 माइनस इन सबों को ऐड करेंगे। तो ऐड करते हैं तो 5 9 कितने हो रहे हैं? 14, ठीक है। 3 3 6 एंड 2 8 एंड 2 कितने हो गए? 10। तो ये बचा कितना? 24। एक 5वां नंबर 24 है, लेकिन बड़ा नंबर का एवरेज निकालना है। तो सबसे बड़ा नंबर 30 है, 29 है, 25 है। तो 30 प्लस 29 प्लस क्या करेंगे? 25। इनको ऐड करके हम क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे। तो शायद आंसर कितने आए थे? 28 आया था क्या? क्या? यस सर। वेरी गुड, ठीक है। 30 नंबर 38 नंबर में देखते हैं एवरेज एज ऑफ 8% इंक्रीज। सेम क्वेश्चन है ये 28 के जैसा। तो 8 व्यक्ति का एवरेज 2 बढ़ता है, क्यों? 2 के जगह पर 2 नए आते हैं। हु हैव देयर एज 20 एंड 24 ईयर्स। 2 व्यक्ति गया है, उनके जो पुराना व्यक्ति था उसका एज एक का 20 था, एक 24 का। ये दोनों क्या हो गए? चले गए, ठीक है। इसके जगह पर 2 नए वुमेन्स आए। उनके आने का क्या हुआ? आने के कारण कहता कोई एज का परिवर्तन नहीं हुआ। तो 44 ईयर का दोनों वुमेन थी, लेकिन कहता उन दोनों के आने के कारण सबों में क्या हुआ? ऑल 8 में 2 ईयर्स एवरेज क्या हुआ? बढ़ गया है। तो 8 × 2 कितने? 16। कौन एक्स्ट्रा लेकर आया? 16। वो जो नई लेडी आई हैं दोनों, वो इन जो गया है दोनों से 16 वर्ष ज़्यादा है दोनों का सम। तो अल्टीमेटली इन दोनों का टोटल एज कितना हो जाएगा? इन तीनों को ऐड करेंगे तो 60 ईयर्स। इन 2 वुमेन जो आई हैं उन दोनों का एज का सम कितना है? 60 ईयर्स। लेकिन पूछ रहा अगर एवरेज निकालना होता तो 60 बाई क्या कर देते? 2। तो इन दोनों का एवरेज कितना हो जाता? 30 ईयर्स। क्या 30 आए थे? 30। यस हाँ, ठीक है। अब चलो, अब ये तो हम 30 तक बतलाया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे की ओर।